सोचो, अगर किसी औरत के दिमाग में 5 छुपे हुए स्विच होते जो एक बार ऑन होते ही वो तुम्हें नोटिस करने लगती, तुम्हारे बारे में सोचने लगती और बिना वजह तुम्हारी मौजूदगी की तरफ आकर्षित हो जाती। ज्यादातर लड़के अपने शब्दों, हरकतों या नकली आकर्षण से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली असर, जैसा माकियावेली ने समझाया, इन नजर न आने वाले ट्रिगर्स को समझने से आता है। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो 5 स्विच बताऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे ये चुपचाप दिलचस्पी, जिज्ञासा और आकर्षण पैदा करते हैं जो लंबे समय तक रहता है। ध्यान से देखो, क्योंकि एक बार जब तुम ये एक्टिवेट करना सीख जाओगे, उनके बीच आपकी मौजूदगी सबका ध्यान खींचेगी, सबको मंत्रमुग्ध कर देगी और एक ऐसा असर छोड़ेगी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। स्विच 1, रहस्य की ताकत। रहस्य आकर्षण की सबसे कम आंकी गई ताकतों में से एक है, फिर भी इसमें एक चुपचाप अटूट शक्ति होती है। कई आदमी ये गलती करते हैं कि दिलचस्प होना मतलब दिखावा करना, मजेदार चुटकुले सुनाना या चमकदार हरकतों से प्रभावित करना है। लेकिन असली आकर्षण ज्यादा कोशिश करने से नहीं आता, ये एक अनजानी खिंचाव बनाने से आता है। एक सूक्ष्म खिंचाव जो बिना किसी को एहसास होने दिए उसे अपने अंदर खींच लेता है। रहस्य वो अदृश्य ताकत है, ये वो मानसिक चिंगारी है जो उसके दिमाग को तुम्हारे बारे में सोचने, तुम्हें कल्पना करने और ज्यादा जानने की इच्छा जगाती है। एक पल के लिए सोचो, क्या तुम कभी ऐसे किसी से मिले हो जिसने तुम्हारा ध्यान तुरंत ही पकड़ लिया हो? सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने कुछ खास कहा हो, बल्कि इसलिए कि वो व्यक्ति परतदार, जटिल और अनिश्चित सा लगता था। तुम उसे पूरी तरह समझ नहीं पाते थे और यही अनिश्चितता तुम्हारे दिमाग को व्यस्त रखती थी। यही रहस्य की असलियत है। ये इसलिए काम करता है क्योंकि इंसानी दिमाग, मनुष्य स्वाभाविक रूप से पहेलियों, सवालों और उन चीजों की ओर खिंचा चला जाता है जिन्हें वो पूरी तरह समझ नहीं पाता। जब कोई औरत महसूस करती है कि तुम बस दिखावे से कहीं ज्यादा हो, तो उसका दिमाग उन अनजाने टुकड़ों का पीछा करने लगता है, कल्पना, जिज्ञासा और ध्यान से खाली जगहों को भरने लगता है। मैकियावेली, जो रणनीति और मानव मनोविज्ञान का मास्टर था, ने रहस्यमय बने रहने की ताकत को पहचाना था। वो जानता था कि अपने बारे में सब कुछ तुरंत बता देने से आपकी पकड़ कमजोर हो जाती है। जब कोई पूरी तरह से साफ साफ हो जाता है तो उसे समझना आसान हो जाता है और इसलिए भूले जाने वाला तो कोई भी हो सकता है। लेकिन जब कोई अपनी अंदर की दुनिया के सिर्फ टुकड़े, इशारे और झलकियां दिखाता है तो वो दिलचस्पी पैदा करता है। रहस्य छुपाने या धोखा देने के बारे में नहीं है, ये तो समझदारी से शेयर करने के बारे में है, ताकि कुछ बातें अनकही रहें और जिज्ञासा बनी रहे। सोचो, एक औरत एक ऐसे आदमी से मिलती है जो शांत, संयमित और आत्मविश्वासी लगता है, लेकिन अपनी हर सोच, कहानी या मकसद सामने नहीं लाता। वो छोटी छोटी बातें पकड़ती है, अधूरी बताई गई कोई घटना, कहानी जिसमें कुछ हिस्से गायब हों, कोई ऐसा हल्का सा कमेंट जो गहराई का एहसास कराए। समझाने के बजाय वो उसकी सोच में सवाल छोड़ जाता है। बिना जाने मुलाकात के बाद वो उसके बारे में सोचने लगती है। वो उसकी जिंदगी का अंदाजा लगाती है, उसके ख्यालों पर सोचती है और एक ऐसी तस्वीर बनाती है जो लगातार बदलती रहती है। ये मानसिक जुड़ाव किसी भी शब्द या इशारे से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है। रहस्य ध्यान खींचता है और किसी को यादगार बना देता है। रहस्य का असर इसलिए इतना जबरदस्त होता है क्योंकि ये उसके दिमाग को निवेश करने पर मजबूर करता है। जब वो तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाती तो उसका दिमाग खुद ही भरने लगता है खाली जगहें। वो तुम्हारी आदतों, तुम्हारी कहानियों, तुम्हारे इरादों के बारे में सोचने लगती है। तुम्हारे बारे में सोचना उसके लिए एक मानसिक व्यायाम बन जाता है जिसमें वो खुद को डुबो लेना चाहती है। और जितनी ज्यादा कोशिश वो तुम्हें समझने में लगाती है, उतना ही उसका आकर्षण मजबूत होता जाता है। ये जिज्ञासा की प्रक्रिया तुम्हारे अंदर झांकने का जो मनोवैज्ञानिक सफर है, एक ऐसा कनेक्शन बनाता है जो सिर्फ किसी आदमी के आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा होता है। और इस बदलाव को और भी असरदार बनाने वाली बात यह है कि इसके लिए किसी तरह का अभिनय या दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें हावी होने की भी जरूरत नहीं। किसी बातचीत में उसे कहानियों से प्रभावित करने की कोशिश मत करो या अपनी उपलब्धियों का ढिंडोरा पीटने लगो। असल में रहस्य तब बनता है जब आप थोड़ा संयम दिखाते हो। अपनी जिंदगी के कुछ टुकड़े साझा करो, अपने अनुभवों का इशारा दो, अपनी शख्सियत के नाजुक पहलू दिखाओ, लेकिन इतना सब कुछ मत बताओ कि उसकी कल्पना को कुछ सोचने का मौका ही न मिले। उसकी सोच को काम करने दो, उसकी जिज्ञासा को, बातचीत को ऐसे आगे बढ़ाने दो जैसे शब्द कर ही नहीं सकते। रहस्य एक तरह की उम्मीद भी जगाता है। उम्मीद का मतलब तनाव या झगड़े से नहीं होता, बल्कि उस उत्साह से होता है जो आने वाले पल की खुशी में होता है और जानने की इच्छा रखने लगती है।
वो छोटे छोटे पहलुओं को नोटिस करने लगती है, अपने दिमाग में पल पल घटनाओं को दोहराती है और सोचती है कि वो क्या क्या अब तक पता नहीं चला। यही इंतजार तुम्हें उसके ख्यालों में बनाए रखता है, भले ही तुम उसके सामने ना भी हो। तुम बिना कोई कोशिश किए उसकी ध्यान का केंद्र बन जाते हो, बस इसलिए कि तुम एक पहेली हो जिसे वो हल करना चाहती है। एक और अहम बात है वो चुनौती जो इस रहस्य से पैदा होती है। जो आदमी पूरी तरह से समझ आ जाता है वो जल्दी भुला दिया जाता है। जो आदमी आसानी से पढ़ा जा सके उसे जल्दी नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन जो आदमी अपने कुछ हिस्से छुपाए रखता है वो एक नाजुक सी चुनौती पैदा करता है। वो चाहती है उसे समझने की कोशिश करो ताकि उसकी वो परतें भी समझ सको जो पहली नजर में दिखती नहीं। जितनी मेहनत वो लगाती है उससे उसे संतुष्टि मिलती है, और जितना ज्यादा वो मेहनत लगाती है उतना ही ज्यादा जुड़ाव महसूस होता है, चाहे अनजाने में ही सही। रहस्य सरल मुलाकातों को दिमागी खेल बना देता है, जिससे तुम ऐसे याद रह जाते हो जैसे कोई आकर्षण या प्रदर्शन कभी नहीं कर पाता। मैकावेली ने भी इस तरीके की लंबी अवधि की ताकत पर जोर दिया। आकर्षण ज्यादातर तुरंत नतीजों के बारे में नहीं होता, ये उन छापों को बनाने के बारे में है जो लंबे समय तक रह जाती हैं। एक ऐसा आदमी जो लगातार जिज्ञासा जगाता है यादगार बन जाता है। लोग उसे दौलत, शक्ल सूरत या आकर्षण के लिए याद नहीं रखते, बल्कि इसलिए कि उसने उनके दिमाग को अजीब और नए तरीके से काम करने पर मजबूर किया। वो कोई ऐसा इंसान बन जाता है जो अनोखा, दिलचस्प और जटिल होता है। रहस्य वो अनदेखा धागा है जो साधारण ध्यान को स्थायी आकर्षण में बदल देता है। दूसरा बदलाव, अंदरूनी गुरुत्वाकर्षण की ताकत। असली प्रभाव कम ही जोर शोर से होता है। ये चिल्लाता नहीं, ये चमकीले इशारों या चालाक बातों से ध्यान नहीं मांगता। वो किस्म की खिंचाव जो टिकती है, वो तरीका जो लोगों को अपनी ओर खींचता है बिना किसी मेहनत के, ये कुछ बहुत ही नाजुक चीज से आता है। एक शांत चुंबकीय ऊर्जा जो दिल के सबसे अंदर गूंजती है। इसे मैं अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहता हूँ। ये वो अदृश्य ताकत है जो किसी आदमी को भूलना मुश्किल बना देती है, न कि उसके बोलने या करने की वजह से, बल्कि उसकी मौजूदगी की गहराई की वजह से। ज्यादातर लोग तो बस सतह पर ही रहते हैं। वो जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं, खुलेआम पीछा करते हैं और खुद को बहुत आसानी से खोल देते हैं। वो बिना सोचे बोलते हैं, सब कुछ एक साथ बता देते हैं और रहस्य के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते। लेकिन औरतें तो उस सतह के नीचे की परतों की तरफ खिंची चली आती हैं, उस छिपे हुए सच की तरफ जो दिखावे से परे होता है, जटिलता और शांति जो कुछ गहरा संकेत देती हैं। एक ऐसा आदमी जिसमें अंदरूनी गंभीरता होती है, उसे दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। उसकी कद्र इस बात से महसूस होती है कि वो किसी जगह को कैसे अपनाता है, उसकी चुप्पी का वजन और उसके मन की स्थिरता। अंदरूनी गंभीरता का मतलब अपनी भावनाओं को छुपाना या दीवारें बनाना नहीं है। इसका मतलब है उन्हें संभालना, उन्हें महारत और जागरूकता के साथ थामना। इसका मतलब है खुद को इतने गहराई से समझना कि बाहरी कोई भी चीज आपको हिला न सके। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके अनुभव, वे सब अंदर ही अंदर बहते रहते हैं। मजबूत नदी की तरह सतह पर दिखना। कुछ लोग तो बस शांति देखते हैं, लेकिन वे उसकी गहराई महसूस करते हैं। वो खामोशी में छुपी ताकत अपने आप झलकती है। लोग, खासकर महिलाएं, इसकी तरफ खिंची चली आती हैं क्योंकि ये खास, सुरक्षित और आकर्षक लगती है। मकाविली को असर की ताकत पता थी। उसे समझ था कि प्रभाव अक्सर बोलने से नहीं बल्कि महसूस करने से आता है। अंदरूनी गुरुत्वाकर्षण ही चलती भावना है। ये बिना शब्दों के बात करता है, बिना मेहनत के असर डालता है और बिना जोर लगाए ध्यान खींचता है। जब कोई आदमी में ये सब होता है, उसे किसी पर हावी होने या मुकाबला करने की जरूरत नहीं होती। उसकी मौजूदगी ही दूसरों के एहसास को बदल देती है। लोग सहज ही स्थिरता में ताकत और संयम में आत्मविश्वास पहचान लेते हैं। अंदर की गहराई की खूबसूरती उसकी नजाकत में है। ये तारीफ या पहचान की तलाश नहीं करता, ये दूसरों के लिए कोई नाटक नहीं करता, बल्कि ये एक खामोश तनाव पैदा करता है। एक एहसास कि इस आदमी में वो सब कुछ है जो पहली नजर में दिखता नहीं। औरतें खास तौर पर इस ऊर्जा को बहुत अच्छी तरह महसूस करती हैं। वे इस शांत आत्मविश्वास, सलीकेदार बुद्धिमानी और अदृश्य असर को नोटिस करती हैं। वो सोच और एहसास की कई परतें होती हैं जिन्हें दूसरे अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। ये लोगों को अपनी ओर खींचती हैं, ना कि दिखावे की वजह से, बल्कि इसलिए कि ये सच्चाई, स्थिरता और अनोखेपन का एहसास देती है। अंदरूनी गुरुत्वाकर्षण अंतराल पर भी पनपता है। ज्यादातर लोग बस प्रतिक्रियाओं के बीच उछलकूद करते रहते हैं। उनकी ऊर्जा बिखरी हुई और सतही होती है। गुरुत्वाकर्षण वाला आदमी अलग दिखता है।
वो दूसरों को शब्दों के बीच की खामोशी, सोच की नाजुक लय और अनकहे जज्बात का वजन महसूस कराता है। इसमें एक खास खिंचाव होता है कि पूरी तरह समझा न जाना, एक ऐसा पहेली होना जो दिलचस्प हो पर ज्यादा भारी नहीं। इससे जिज्ञासा, दिलचस्पी और यहाँ तक कि प्रशंसा भी पैदा होती है, बस अपनी गहराई के साथ मौजूद रहकर। जो चीज इनर ग्रेविटी को सदाबहार बनाती है वो है इसकी असलियत। ये ट्रेंड्स, दिखावटी हुनर या बाहरी रूप रंग पर निर्भर नहीं करता। ये लगभग सहज रूप से दिल की गहराई तक गूंजता है। लोग इसे किसी खास काम की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के एहसास की वजह से याद रखते हैं। ये एक छुपी हुई छाप छोड़ता है, एक शांत दिलचस्पी जो आसानी से समझाई नहीं जा सकती। ये बहुत समय बाद भी याद रहती है। बातचीत खत्म होती है जब पहली छापें धुंधली पड़ जाती हैं। इस तरह की गहराई में ताकत होती है, लेकिन दबाव नहीं। ये नियंत्रण या जबरदस्ती की बात नहीं है, ये खुद पर काबू पाने की बात है। ऐसी काबिलियत जो दूसरों को सोचने, महसूस करने और खोजने की जगह देती है। महिलाएं इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। वे उस आदमी की तरफ खींची चली आती हैं जो खुद को संभाल सकता है, जिसने जिंदगी की मुश्किलों का सामना किया है, जिसने अनुभव से सीखा है बिना अपनी असलियत को खोए। यही असली प्रभाव होता है, नाजुक, अदृश्य और मोहक। अंदरूनी गुरुत्वाकर्षण है ये। जिज्ञासा, आकर्षण और सम्मान को जोड़ने वाली एक डोर होती है। ये ध्यान मांगती नहीं, खुद ब खुद आकर्षित होती है। इसे समझाने की जरूरत नहीं होती। ये चुपचाप और गहराई से बात करती है। इसे पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आसानी से खींचती है। एक बार महसूस हो जाए तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक ऐसा इंसान जिसकी अंदरूनी गुरुत्वाकर्षण हो, उसकी छाप सिर्फ आंखों पर नहीं, दिल और दिमाग पर पड़ती है। वो भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी गहराई होती है जिसे दोहराया नहीं जा सकता। वो गहराई जिसे पूरी तरह से बयान नहीं किया जा सकता, पर महसूस जरूर किया जा सकता है। आखिर में अंदर की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सबसे बड़ी ताकत होती है। ये वो शांत ताकत है, समझदारी की ठंडक है और वो भावनात्मक स्थिरता है जो आदमी को नजरअंदाज करना नामुमकिन बना देती है। ये नाजुक लेकिन झुटलाया नहीं जा सकता। ये खामोश लेकिन प्रभावशाली है। ये वो अनदेखी ताकत है जो किसी की मौजूदगी को यादगार प्रभाव में बदल देती है। तीसरा पॉइंट, शांत पहचान की ताकत। असली पहचान बहुत कम मिलती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि किसी महिला को आकर्षित करने का मतलब है उसे बार बार तारीफ करना, अनगिनत कमेंट्स देना या उसे बताना वो हर मौके पर कितनी शानदार है, ये बताने में वो माहिर हैं। लोग चापलूसी को असली ध्यान समझ बैठते हैं, जोर जोर से बोलने को सच्ची इज्जत और बढ़ा चढ़ाकर बात करने को कद्र समझ लेते हैं। असल बात यह है कि चापलूसी आसानी से पहचान ली जाती है। औरतें इसे तुरंत महसूस कर लेती हैं। ये फर्जी लगता है, इससे कोई जुड़ाव नहीं होता। ये उनके दिमाग पर बारिश की बूंदों की तरह टकराकर वापस चली जाती है। असली पहचान जो धीरे धीरे दिलचस्पी, जिज्ञासा और आकर्षण जगाती है, वो सही शब्द कहने से नहीं आती। ये सच में उसे देखने, समझने और उसकी अनोखी आत्मा को सराहने से आती है। नाजुक, लगभग दिखाई नहीं देता, फिर भी इसमें जबरदस्त ताकत होती है। ये चमकदार या जोरदार नहीं होता, ये ध्यान मांगता नहीं, बल्कि ये चुपचाप एक नरम धारा की तरह मौजूद रहता है, जो उसके सोचने और महसूस करने के तरीके को बिना उसकी पूरी समझ के बदल देता है। मैवेली इसे गहराई से समझते थे। उन्हें पता था कि प्रभाव हमेशा जोरदार कामों या दिखावे से नहीं आता। कभी कभी सबसे ताकतवर शक्ति तो अदृश्य होती है, जो हमारी सचेत सोच के नीचे काम करती है, चुपचाप हमारी सोच को दिशा देती है और हमारे व्यवहार को बनाती है। चुपचाप पहचान करना भी उसी तरह काम करता है। जब तुम उसके दिमाग, उसके विचारों, उसकी दुनिया को देखने के तरीके, उसकी समझदारी, उसकी भावनाओं या यहाँ तक कि उसके विरोधाभासों को नोटिस करते हो, तो तुम उसे बताते हो कि उसे सच में समझा गया है। न तो सतही तरीके से, न ही ऐसे तरीके से जो दिखावा करने के लिए हो, बल्कि ऐसे तरीके से जो उसके दिल के सबसे गहरे हिस्से से जुड़ जाए। महिलाओं के पास सच्चाई को महसूस करने की एक सहज समझ होती है। वो लगभग तुरंत पहचान लेती हैं कि कोई उन्हें पूरी तरह देख रहा है या सिर्फ उस हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहा है जो सुविधाजनक, तारीफ करने वाला या मनोरंजक हो। सच्ची पहचान कभी बदले में कुछ नहीं मांगती। ये किसी तरह की मंजूरी या तारीफ की उम्मीद नहीं करती। ये बस चुपचाप, स्थिर और साफ तौर पर मौजूद रहती है। जो आदमी इसे समझ जाता है, उसे दिखावा करने की या मुकाबला करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे जोर जोर से बोलने या बढ़ा चढ़ाकर पेश होने की जरूरत नहीं होती। बस उसकी ध्यान और समझ ही लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। ऐसी पहचान से जो सम्मान मिलता है, वो लगभग बिना सोचे समझे होता है।
इसे आसान शब्दों में बताना मुश्किल होता है। ये सतही इच्छाओं को नहीं छूती, बल्कि कहीं गहराई तक जाती है। वो उसके दिमाग को छू जाता है, उसकी खुद की पहचान को, और यहाँ तक कि उसके फैसले करने की समझ को भी। वो तुम्हें अब सिर्फ एक और आदमी की तरह नहीं देखती, बल्कि ऐसे शख्स के तौर पर देखती है जो दूसरों की नजर से छूट जाता है। ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी में गहराई, मतलब और नाजुक ताकत होती है। ये सबसे परिष्कृत, शांत, मनोवैज्ञानिक और अदृश्य प्रभाव है, लेकिन बेहद असरदार भी। एक धीमी सी मान्यता उसके अंदर जिज्ञासा जगाती है। वो तुम्हारे शब्दों, तुम्हारी मौजूदगी और उन पलों पर सोचने लगती है जब उसे सच में देखा गया महसूस होता है। शायद वो समझ पाना भी मुश्किल होता है कि वो तुम्हारी तरफ क्यों खींची चली आती है। बस इतना पता चलता है कि तुम्हारे देखने का तरीका कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ओर खींचता है। ये एक ऐसी दिलचस्पी पैदा करता है जो किसी तारीफ या दिखावे से कहीं ज्यादा देर तक टिकती है। ये बहुत खास होता है, और क्योंकि ये खास होता है, इसीलिए इसे पाना हर किसी की ख्वाहिश होती है। ज्यादातर मर्द कभी इसे हासिल नहीं कर पाते। वो जाहिर होते हैं, शोर करते हैं और बेढंगे होते हैं, ध्यान को अहमियत समझ बैठते हैं, लेकिन असली पहचान चुपचाप होती है, बिना मेहनत के मिलती है और नजर नहीं आती। और यही वजह है कि ये इतनी ताकतवर होती है। जब कोई औरत सच्ची पहचान महसूस करती है, समझदारी के साथ उसके दिमाग में एक नाजुक बदलाव होने लगता है। वो चीजों को अलग नजरिए से देखने लगती है। उसे तुम्हारी समझदारी, तुम्हारा ध्यान और वो लम्हे याद आते हैं जब तुमने उसे वैसे देखा जैसे कोई और नहीं देख पाया। ये उसके जज्बातों को दबाता नहीं, ना ही कोई नकली निर्भरता पैदा करता है, बल्कि ये कुछ स्वाभाविक जगाता है। एक खिंचाव जो धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि ये दिखावे पर नहीं, समझ पर आधारित होता है। चापलूसी जल्दी फीकी पड़ जाती है, तारीफें जल्दी भुला दी जाती हैं, लेकिन वो चुपचाप पहचान एक छाया की तरह रहती है जिससे वो खुद को दूर नहीं कर पाती। ये तय करता है कि वो तुम्हें कैसे याद रखेगी, तुम्हारे साथ बिताए पलों पर कैसे सोचेगी और तुम्हारी मौजूदगी को कितना अहमियत देगी। ये आकर्षण, प्रशंसा और नर्म सम्मान के बीच बोता है, बिना किसी जोर शोर के। ऐसा असर है जिसे मैकियावेली जरूर पसंद करता, छुपा हुआ, सरल, लेकिन रणनीतिक और बेहद ताकतवर। जो आदमी इसे समझता है वो ध्यान पाने के लिए भागता नहीं, वो खुद को ज्यादा दिखावा नहीं करता, वो चुपचाप अपने अधिकार के साथ चलता है। वो देखता है, समझता है और बिना किसी उम्मीद के स्वीकार करता है। ऐसा करते हुए वो उसके दिमाग में एक ऐसी ताकत जगा देता है जिसे कोई जादू या दिखावा टक्कर नहीं दे सकता। ये वो खुशी का स्विच होता है जिसे ज्यादातर लड़के कभी नहीं देखते, वो जो हमेशा के लिए छाप छोड़ जाता है। म्यूजिक ठीक इसलिए क्योंकि ये खास, नाजुक और बिना मेहनत के मिलता है। चुपचाप पहचानना देने या इम्प्रेस करने की बात नहीं है, ये समझने, महसूस करने और स्वीकार करने की बात है। ये एक खामोश चुंबक की तरह है, एक नाजुक खिंचाव जो बिना किसी जोर शोर के उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जब वो इसे महसूस करती है तो उसे कुछ गहरा, कुछ खास महसूस होता है, बिना नाम के लेकिन अनडिनाइबल। ये है असर की सबसे शुद्ध ताकत, जो दिखती नहीं, चालाक और जिसे रोक ना पाना मुमकिन हो। ये है तीसरा स्विच, बिना बोले पहचान की ताकत। चालाकी में मैकियावेली जैसा, जिसे टाल पाना नामुमकिन, और असर में ऐसा कि याद रह जाए। चौथा स्विच, वो अनदेखी खिंचाव। आकर्षण आसान नहीं होता, ये सिर्फ शालीन होने, सही बातें कहने या जोर लगाने से नहीं बनता। असली आकर्षण की गहराई होती है, ये बनता है तनाव से, नाजुक अंतरों से और उस चुपके से चलने वाले नृत्य से, जिज्ञासा और सम्मान। जब सब कुछ पहले से पता होता है तो लोग दिलचस्पी खो देते हैं। इंसानी दिमाग ऐसी चीज चाहता है जिसे वो पूरी तरह से समझ ना पाए, ऐसी चीज जो उसे चुनौती दे लेकिन ओवरलोड ना कर दे। दिल और कल्पना अनजाने की ओर खिंचते हैं, और वही नाजुक तनाव से आकर्षण पैदा होता है। ये अनजाना खिंचाव वो ताकत है जो ध्यान को जिंदा रखती है, जिससे कोई व्यक्ति दिलचस्प बना रहता है, भले ही वो खुद एक्टिवली इसे खोज ना रहा हो। मैकियावेली सदियों पहले ही तनाव और परखने की ताकत को समझ चुका था। उसने पढ़ा, नेता वो होते हैं जिनकी असरदार छवि सबको खुश करने से नहीं, बल्कि अपने हदें जानकर, परख कर और बनाए रखने से बनती है। संगीत, आकर्षण में भी यही बात लागू होती है। एक महिला उस आदमी की तरफ खींचती है जो खुद को तुरंत और मुफ्त में नहीं देता, बल्कि जिसके कई पहलू होते हैं जो पहली नजर में पूरी तरह से सामने नहीं आता। वो उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती है जो उसके दिमाग को छूता है, उसकी जिज्ञासा जगाता है और बिना दबाव के उसे और जानने की इच्छा पैदा करता है।
ये अनदेखी ताकत है जो मुलाकात के बाद भी उसे जुड़े रहने पर मजबूर करती है। खत्म हो गया। ये खिंचाव लड़ाई झगड़े या बहस के बारे में नहीं है। इसमें दबदबा जमाने, साबित करने या जोर जबरदस्ती करने की बात नहीं है। ये इससे कहीं ज्यादा नाजुक होता है। ये उन छोटे शांत पलों में होता है जब कोई अपने आप को बिना बाहर की उम्मीदों के दबाव में आए हुए व्यक्त करता है। ये उस शांत ताकत में मिलता है जो अपनी सोच और मौजूदगी को महत्व देती है। ये अनजानी थोड़ी सी टेंशन दिलचस्पी पैदा करती है, क्योंकि दिमाग स्वाभाविक रूप से समाधान खोजता है। जब कुछ आधा छुपा होता है, जब कोई इंसान तुरंत समझ में नहीं आता, दिमाग ध्यान लगाना शुरू करता है। जिज्ञासा बढ़ती है, ध्यान तेज होता है और जुड़ाव गहरा होता है। जब कोई आदमी ये सब अपने आप कर लेता है तो उसका असर लगभग गुरुत्वाकर्षण जैसा होता है। औरतें इसे सहज महसूस करती हैं, भले ही वो इसे शब्दों में बयां ना कर पाएं। उनके दिमाग में उसके बारे में सवाल उठने लगते हैं। वो कौन है, क्या उसकी पसंद है और उसकी असली पहचान क्या है। वो उसे समझने के लिए उसके छिपे हुए पहलुओं को खोजना शुरू कर देती हैं जो तुरंत सामने नहीं आते। ये जो मानसिक जुड़ाव होता है वही असली मोह है, जो पहली नज़र के आकर्षण से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। मोह ध्यान बनाए रखता है। ये थोड़ी सी रुचि को लगातार जिज्ञासा में बदल देता है। ये एक छोटी सी मुलाकात को यादों में तब्दील कर देता है जो दिल में बस जाती है। एक ऐसी मौजूदगी जिसे भूल पाना मुश्किल होता है। इस अनदेखे खिंचाव की अपनी एक लय होती है, एक ऐसा संतुलन जो स्वाभाविक लगे। बहुत कम हो तो दिमाग में कुछ नहीं हिलता, बहुत ज्यादा हो तो तनाव बन जाता है जो अस्वीकृति या टकराव जैसा महसूस होता है। सही मात्रा में ये सहज होता है। ये उस इंसान से आता है जो अपनी कीमत, अपनी सीमाएं और अपनी गहराई को समझता है। वो तब होता है जब कोई अपने आप में कॉन्फिडेंट होता है और उसे सब कुछ तुरंत बताने की जरूरत महसूस नहीं होती। ये जो रहस्य छुपाए रखना होता है वो अपने आप में आकर्षक होता है, क्योंकि ये बिना बोले ही अपनी अहमियत दिखाता है। रहस्य एक ऐसा चुंबक बन जाता है जो ध्यान, सोच और यहाँ तक कि चाहत को भी खींचता है। इसके पीछे एक भावनात्मक स्तर भी होता है। जब दिमाग जुड़ा होता है तो भावनाएं भी साथ में चलती हैं। जिज्ञासा उत्साह में बदल जाती है, ध्यान धीरे धीरे एक नाजुक तारीफ में तब्दील हो जाता है। उसके बारे में ख्याल तब भी आते हैं जब वो मौजूद नहीं होता। ये मानसिक जुड़ाव चुपचाप लेकिन ताकतवर तरीके से बढ़ता रहता है। वो महसूस करने लगती है कि उसकी मौजूदगी किसी और से अलग है। भले ही वो साफ साफ बता ना पाए कि क्यों, लेकिन उस खिंचाव वाली ऊर्जा इतनी खास होती है क्योंकि इसे नकली बनाना या जबरदस्ती करना मुमकिन नहीं। ये स्वाभाविक होती है। जागरूकता, आत्मविश्वास और आत्मनियंत्रण से आती है। मैकियावेली ने प्रभाव को समझा था, धारणा, नियंत्रण और संयम का मेल। उनके नजरिए में चुनौती मतलब आक्रामकता नहीं बल्कि रणनीति थी। आकर्षण में भी यही बात लागू होती है। वो अदृश्य खिंचाव कोई चालाकी नहीं है, ये उस शख्स की फितरती अदा है जो अपने आप में मस्त, जमीन से जुड़ा हुआ और अपनी कद्र को समझता है। ये समझदारी जो सुकून भरे और असली अंदाज में झलकती है, अपने आप सम्मान और दिलचस्पी खींचती है। जब कोई थोड़ा संभला हुआ, पूरी तरह आत्मविश्वासी और चुपचाप दिलचस्प होता है तो लोग खुद ब खुद उसकी तरफ खींचते हैं। दिमाग सक्रिय होता है, जिज्ञासा जागती है और बातचीत बिना किसी मेहनत के यादगार बन जाती है। ये खिंचाव उस कला को कहते हैं जिसमें पूरी बात बताए बिना समझा जा सकता है। ये एक तरह की टेंशन होती है, बिना मुकाबला। ये ऐसी बातचीत है जिसमें किसी को जबरदस्ती नहीं करना पड़ता। ये वो अनजानी ताकत है जो जिज्ञासा को आकर्षण से जोड़ती है और किसी को उस कमरे से निकलने के बाद भी मजबूर किए रखती है। ये ध्यान को सिर्फ एक झलक से बढ़कर बनाता है। ये बातचीत को साधारण बातचीत से कहीं ज्यादा खास बना देता है। ये मौजूदगी को प्रभाव और रुचि में बदल देता है। ये अनजाना खिंचाव इसलिए काम करता है क्योंकि ये इंसान के दिमाग में छुपी एक बुनियादी भावना से जुड़ा होता है, खोजने, जानने और पता लगाने की चाह। हम स्वभाव से उन्हीं चीजों की ओर खिंचे चले जाते हैं जो आंशिक रूप से छुपा हुआ, आंशिक रूप से अनछुआ और आंशिक रूप से सुरक्षित। जब कोई ऐसा होता है तो वो दूसरों की मंजूरी की तलाश नहीं करता, वो उम्मीदों के आगे झुकता नहीं, वो पूरी तरह से और शांति से खुद होता है। और वही असलीपन एक ताकत बन जाता है। ये आकर्षक होता है, ये सूक्ष्म होता है, ये टिकाऊ होता है। अनदेखी खींच का खूबसूरती इसकी नाजुकता में है। ये ध्यान आकर्षित करने के लिए चिल्लाता नहीं, फिर भी ध्यान खुद ब खुद इसकी ओर आकर्षित होता है। ये मोहब्बत मांगता नहीं, फिर भी मोहब्बत स्वाभाविक रूप से पैदा होती है। ये कालातीत है। माकियावेली ने समझा था कि प्रभाव कैसे काम करता है। धारणा, संयम, गतिविधि और उपस्थिति। अदृश्य आकर्षण ये सिद्धांत इंसानी जुड़ाव और आकर्षण में लागू करता है। ये एक शांत, लगभग महसूस ना होने वाली ऊर्जा है जो ध्यान खींचती है, दिमाग को जोड़ती है और जिज्ञासा जगाती है। ये वो चुंबकीय ताकत है जो किसी को अविस्मरणीय, दिलचस्प और गहराई से आकर्षक बनाती है। स्विच 5,
उपस्थिति की ताकत। उपस्थिति सिर्फ किसी कमरे में खड़े होने से कहीं ज्यादा है। ये सबसे जोर से बोलने, दिखावा करने या ध्यान मांगने के बारे में नहीं है। असली उपस्थिति है नाजुक, शांत और अदृश्य। फिर भी इसमें वो ताकत होती है जो आपके आसपास के हर किसी को प्रभावित कर सकती है। इसे आप ना तो दिखावा कर सकते हैं, ना जबरदस्ती अपना सकते हैं और ना ही कोई नकाब बना सकते हैं। ये स्वाभाविक रूप से उस आदमी से निकलती है जो खुद को समझता है, जो शांत और स्थिर ऊर्जा लिए होता है और जिसे खुद को पूरा महसूस करने के लिए दूसरों की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। मौजूदगी ऐसी ताकत है जो चुपचाप कमरे में हुकूमत करती है, आसपास के लोगों के दिमाग को छूती है और बिना किसी शब्द के भावनाओं को प्रभावित करती है। लोग इसे देखे बिना ही महसूस कर लेते हैं। ये एक ऐसी खामोश ताकत है जो जोड़ती है, सीधे आपके आसपास के लोगों के ध्यान और भावनाओं पर असर डालना। माकियावेली, जो इतिहास के सबसे बड़े मानव व्यवहार के जानकारों में से एक थे, ने समझा कि सबसे ज्यादा अहमियत धारणा की होती है। उन्होंने बताया कि लोग आपको जिस तरीके से देखते हैं वो अक्सर आपके असली कामों से ज्यादा मायने रखता है। प्रेजेंस यानी मौजूदगी इस बात का जिंदा सबूत है। एक इंसान जिसके पास प्रेजेंस होती है, उसे किसी को प्रभावित करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसे अपने कामों की कोई वजह बताने या किसी से स्वीकृति मांगने की जरूरत नहीं होती। बस अपनी ऊर्जा में मौजूद होकर वो नियंत्रित करता है कि लोग उसे कैसे देखते हैं। लोग उसकी ओर खिंचे चले आते हैं, उसके बारे में जिज्ञासु होते हैं और उसकी आभा से अनजाने में प्रभावित हो जाते हैं, भले ही वो कुछ बोले ही ना। ये आभा आकर्षक, शांत और एक साथ धीरे धीरे सब पर असर डालने वाली होती है। उपस्थिति दिखावे से नहीं होती। ये अमीर, स्टाइलिश या खास दिखने की बात नहीं है। ये अपने आप में एक सुकून भरी आत्मविश्वास लेकर चलने और अपनी असली कद्र जानने की बात है। ये आत्मविश्वास जोर जोर से नहीं बोलता, बस होता है और अपनी तरफ ध्यान खुद ब खुद खींचता है। ऐसा आदमी जो अपनी उपस्थिति रखता है, उसे कुछ साबित करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही दिखा देता है। पहचान के लिए लड़ने या ध्यान आकर्षित करने की जरूरत नहीं होती। लोग उसे इसलिए देखते हैं क्योंकि उसकी ऊर्जा उन्हें बताती है कि वो पूरा, स्थिर और देखने लायक है। मौजूदगी बिना शब्दों के बात करती है और इसका असर किसी भी इशारे या बात से कहीं ज्यादा गहरा होता है। मौजूदगी का प्रभाव बहुत गहरा होता है। जब किसी आदमी में ये होती है तो उसकी हर बात में मतलब होता है। उसके शब्द भारी लगते हैं, उसकी खामोशी ज्यादा महसूस होती है, उसके काम सोच समझकर किए हुए लगते हैं। हर नजर, हर ठहराव, हर हल्की सी हरकत कुछ गहरा बताती है। मौजूदगी साधारण चीजों को खास बना देता है। भले ही वो चुप रहे, लोग उसे भूल नहीं पाते। भले ही वो कुछ भी न करे, उसकी छाप रह जाती है। मौजूदगी एक तरह का चुंबक होती है। ये बिना किसी मेहनत के ध्यान, दिलचस्पी और जिज्ञासा खींचती है। मौजूदगी मनोविज्ञान से भी जुड़ी होती है। इंसान ऊर्जा महसूस करने के लिए बना होता है। हम उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जिनकी ऊर्जा स्थिर, नियंत्रित और शांत होती है। जब किसी में सच में मौजूदगी होती है तो वो बुद्धिमत्ता, ताकत और अंदर की मजबूती का संकेत देता है। लोग इसे महसूस कर लेते हैं। लोग अक्सर बिना सोचे समझे बस एक तरह से महसूस करते हैं कि किसी खास इंसान के साथ होना कितना मायने रखता है। वो ऐसा कोई जो दिलचस्प हो, जो असर छोड़ जाता हो। मैकियावेली ने इसे सीधे सीधे समझ लिया था। उसे पता था कि असली प्रभाव ज्यादातर जोर शोर से नहीं दिखता। ये नाजुक होता है, महसूस किया जाता है और दूसरों को अनुभव होता है, दिखावा नहीं। मौजूदगी बाकी सभी आकर्षण के गुणों को मजबूत कर देती है। जिज्ञासा, भावनात्मक गहराई, दिमागी चुनौती, पहचान। जब कोई इंसान अपनी मौजूदगी से भरपूर होता है तो ये सब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। इसके बिना सबसे होशियार बातें, सबसे गहरी सोच या सबसे नाजुक इशारे भी अनसुने रह सकते हैं। लेकिन जब मौजूदगी होती है तो सब कुछ और भी ज्यादा महसूस होता है। यह आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। आपकी ऊर्जा कैसे किसी जगह में फैलती है और आपके आसपास के लोगों पर आपका जो अनजाना असर पड़ता है उसे दिखाती है। मौजूदगी सारे प्रभाव को जोड़ती है, उसे सुसंगत, प्रभावशाली और यादगार बनाती है। आखिर में मौजूदगी का मतलब है पूरी तरह से खुद होना और साथ ही ये जानते हुए कि लोग आपको कैसे महसूस करते हैं। ये एक तरह की शांति और सोच समझकर की गई मौजूदगी है। और ये तो साफ साफ मानना पड़ेगा, ये नजर नहीं आता, फिर भी ये दिमागों को बदल सकता है, जिज्ञासा जगा सकता है और बिना एक भी बोले शब्द के भावनाओं को प्रभावित कर सकता है। मौजूदगी सबसे बड़ी ताकत होती है, वो खामोश मजबूत ताकत जिसे मैकियावेली ने सराहा। सबसे ऊपर ये एक ऐसा असर छोड़ता है जो उस पल से बहुत आगे तक रहता है, यादों और दिमाग में गहराई से बस जाता है जो भी इसे महसूस करता है। मौजूदगी सिर्फ देखी नहीं जाती, इसे याद रखा जाता है, इसका सम्मान किया जाता है और ये चुपचाप इतना मोहक होता है कि कोई इसका विरोध नहीं कर पाता।
इन 5 छुपे हुए सुखों को समझना, स्विचेस तो बस शुरुआत हैं। असली बदलाव तब आता है जब आप उन्हें अपने अंदर उतार लेते हैं और वे आपकी जिंदगी जीने के तरीके को बदल देते हैं। आज से शुरू करो। ध्यान दो कि तुम दुनिया में कैसे चलते हो। अपनी अंदर की गहराई को बढ़ाओ, शांत और कंट्रोल में रहना सीखो और अपनी ऊर्जा से अपने आसपास के लोगों पर असर डालो। जब ये स्विचेस आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएंगे तो बिना मेहनत के लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, उनकी जिज्ञासा जागेगी और वे आप में दिलचस्पी लेंगे। अगर इस नजरिए ने आपकी सोच को चुनौती दी हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। अधिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि इनमें से कौन सा स्विच तुम सबसे पहले सीखना चाहते हो। आकर्षण की छुपी ताकतों पर काबू पाओ, क्योंकि जो लोग इन सिद्धांतों को समझते हैं वो कभी पीछे नहीं हटते और कमरे से निकलने के बाद भी लोग उन्हें याद रखते हैं।